नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरा देश इस वक्त राममय हो गया है। भगवान राम के भव्य मंदिर के समारोह के हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। तो वहीं भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी उत्सव जैसा माहौल देखा जा रहा है। भगवान श्री राम का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है। छत्तीसगढ़ के चंदखुरी को भगवान श्री राम का ननिहाल कहा जाता है। यहाँ माता कौशल्या का एक प्राचीन मंदिर है, जहां 22 जनवरी से पहले ही लोग राम भक्ति में लीन हो गए हैं। अयोध्या के उत्सव के इतर भगवान राम के ननिहाल में कैसे राममय हो गया है, इसी को लेकर आपके लिए हम लाए हैं एक खास प्रस्तुति। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। भगवान का ननिहाल छत्तीसगढ़ भी इस वक्त राममय हो गया है। चंद्र कृपालु भजु मन हर। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। राजधानी रायपुर से 17 किलोमीटर दूर स्थित चंदखुरी गांव को भगवान राम की माता कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ तालाब के बीचों बीच माता कौशल्या का मंदिर है। तालाबों के बीच बने इस मंदिर की खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनती है। तो 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है और उसको लेकर जो तैयारियां हैं छत्तीसगढ़ में वो जोरों से है। इस वक्त कौशल्या धाम जो है सजाया जा रहा है, क्योंकि माता कौशल्या यहाँ विराजमान है और उनके गोद में भगवान राम है। तो क्या तैयारियां चल रही है और क्या आगे चलेगा, ये आपको हम जानकारी देंगे। तब चलिए हमारे साथ और जायजा लेते हैं कि क्या कौशल्या धाम को किस तरीके से सजाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि भगवान राम के इस ननिहाल में उस दिन क्या होने वाले हैं, वो सारी जानकारियां आप तक मैं लेकर आऊंगा। चलिए मेरे साथ अंदर और चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। 22 जनवरी को कौशल्या धाम में विशेष कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। राम वन गमन के बाद माता कौशल्या का ये धाम अब और भी सुंदर और भव्य हो चुका है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु माता कौशल्या और भगवान श्री राम के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। भगवान श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री राम का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है और इस वक्त मैं माता कौशल्या धाम में हूँ। माता कौशल्या धाम जो छत्तीसगढ़ का ही नहीं, पूरे देश का एकमात्र ऐसा मंदिर या ऐसा मूर्ति जहाँ विराजमान है जो माता कौशल्या के नाम से जाना जाता है और माता कौशल्या के गोद में भगवान राम विराजमान है। तो आज हम ये बताएंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में भगवान राम के ननिहाल में किस तरह से तैयारियां चल रही है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने वाले हैं और जो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा है उसका जोरों से छत्तीसगढ़ में जो है तैयारियां चल रही है। तो आज हम आपको पूरी जो कहानी है वो दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। चलिए हम आपको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ के पूरे दृश्य को दिखाते हैं। कौशल्या धाम मंदिर में भगवान श्री राम को गोद में लिए हुए माता कौशल्या की मूर्ति स्थापित है। भगवान राम के वनवास से आने के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तपस्या के लिए चंदखुरी ही पहुंची थी। तीनों माताएं तालाब के बीच विराजित हो गईं। यहाँ भगवान श्री राम का 51 फीट की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से उनके ननिहाल में भी लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा उमंग के विषय है और क्योंकि 22 तारीख के तो हम नहीं पहुंच पावा था ना अयोध्या, है ना, लेकिन यहाँ चूँकि कहाँ रही से रोड से गुजरा था
तेकर से माता जी के दर्शन में आए हैं। मम्मा गाँव है का वो राम भगवान के मम्मा गाँव है, ननिहाल है। अब बहुत खुशी का विषय, हर्ष का विषय है कि अतेक बड़ भगवान के मम्मा गाँव चंदखुरी हरे हमार एरिया छत्तीसगढ़ है। एक से ज़्यादा खुशी लगती है। और एक मोर नाम राजेंद्र सिरमौर है, मैं तुलसी मानपुर में रहता हूँ और यहाँ जाता हूँ। मैं कहाँ जाता हूँ? हम लोग की जाने की तो खूब मनसा है कि जाएंगे करके, और यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगा। मेरी मन तो थी कि मैं यहाँ एक ईंट चढ़ाऊँ मंदिर बनाने में, अपना एक सहयोग दूं करके। बहुत अच्छा लगा मंदिर, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है कि हम तो छत्तीसगढ़ के हैं, उसी में बहुत उत्साहित है और रामलला की स्थापना हो रही है। अति प्रसन्नता हो रही है मन में। बहुत अच्छा लग रहा है कि 22 तारीख को राम जी का बढ़िया भव्य स्वागत होगा। सभी तरफ से लोग आएंगे, देख के उस उत्साह सभी मना रहे हैं। और अच्छा है जो पूरे राज्य में, पूरे देश में हो रहा है रामलला का इतना। फिर से दिवाली आ जाएगी, सब उत्साह से अपने अपने घर में बढ़िया सजावट से दीप जलाएंगे, सब खुशी खुशी मनाने की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होगा श्री रामचंद्र जी का, है ना, उसमें बहुत उत्साह है छत्तीसगढ़ का। और ये जो भूमि है कौशल्या चंदखुरी माता मंदिर, वो भगवान रामचंद्र जी का मामा गांव बोलते हैं, नौनिहाल है ना। तो यहाँ से बड़ा जोर शोर से चल रहा है ना। वही दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग भी उत्साह है, जिसकी वहाँ भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा तो जैसे वहाँ खुशियाँ मनाएगा, वहाँ उसी प्रकार यहाँ भी ऐसी मनाएगा कौशल्या चंदखुरी माता मंदिर में। छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में माता कौशल्या का भव्य मंदिर है। मंदिर में पूरा राम दरबार दिखता है। यहाँ आने लोग राम भक्ति लीन हो जाते हैं। माता कौशल्या का मूर्ति बहुत पहले से है। हम लोगों को जानकारी है बुजुर्ग लोगों से कि इनका गांव के चंदे के द्वारा जीर्णोद्धार संवत सन 1973 में किया गया था और आज सरकार के द्वारा इनका फिर से जीर्णोद्धार सन 2022 से शुरू है। ऐसा है माता जी का। इस गांव का माता के प्रति ये खासियत है कि माता का जन्मभूमि ग्राम चंदखुरी ही है और जब इनका शादी हुआ तो पूरा दक्षिण छत्तीसगढ़ को था, उसमें का कुछ गांव को इनको मतलब दहेज के रूप में इनके पिताजी ने दिया था। और गांव में ये हमारे पूरे गांव के लिए इष्ट देवी है। भगवान राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमारे इस चंदखुरी कौशल्या धाम में यहाँ मंदिर प्रांगण में सुबह सुंदरकांड का पाठ है, उसके बाद प्रसादी वितरण का कार्यक्रम है और प्रसादी वितरण के बाद हम लोग 3 प्रतिष्ठित रामायण का आयोजन करेंगे। उसके बाद शाम को 5100 दिया से इसको प्रज्वलित करेंगे और रात में और भजन संध्या भी है। ये सब प्रोग्राम हमारा बना हुआ है और शाम को हम लोग इसका भ्रमण करेंगे पूरा बाजे गाजे के साथ। मंदिर के प्रांगण में एक गार्डन भी बनाया गया है। वही तालाब में समुद्र मंथन के दृश्य को दर्शाया गया है। मंदिर परिसर में हनुमान जी और नंदी महाराज, शिव जी की प्रतिमाएं भी हैं। वहीं यहाँ राम दरबार को भी दर्शाया गया है। बाहर प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा भी है, जिसे देख श्रद्धालुओं का मन आनंदित हो जाता है। ये कौशल्या माता जी का जन्म स्थान है। ये उनके पिता राजा भानुमंत जी का राज्य था दक्षिण कौशल, जो कि माता भगवान राम जी को बाल स्वरूप में लेके गोद में बैठी हुई हैं। उनकी प्रतिमा आदिकाल से धरती से स्वयं प्रकट हुई है और जिनका मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजाओं द्वारा 7वीं 8वीं ईस्वी सदी में करवाया गया था, जिसके टूट फूट जाने की वजह से विक्रम संवत 1973 में गांव के माल गुजार के सहयोग से गांव के लोगों के चंदा द्वारा बनाया गया था, जो कि अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फिर से इनका 2022-23 में जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और यहाँ पे सुसैन वैद्य महाराज जी का समाधि है, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कहलाते हैं। उन्हीं के नाम से गांव को वैद्य चंदखुरी के नाम से जाना जाता है। इतिहास
पर अगर मौत मिले तो महाकौशल के राजा भानुमंत की बेटी कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। विवाह में भेंट स्वरूप राजा भानुमंत की बेटी कौशल्या 10,000 गाय दिए थे, जिसमें उनका जन्म स्थान चंद्रपुरी भी शामिल था। चंद्रपुरी का प्राचीन नाम चंद्रपुर था। जिस तरह अपनी जन्मभूमि से सभी को लगाव होता है, ठीक उसी तरह माता कौशल्या को भी चंद्रपुर विशेष प्रिय था। राजा दशरथ से विवाह के बाद माता कौशल्या ने तेजस्वी और यशस्वी पुत्र राम को जन्म दिया। इसी मान्यता के अनुसार सोमवंशी राजाओं द्वारा बनाई गई मूर्ति आज चंद्रपुरी मंदिर में मौजूद है। भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़, यानी मैं इस वक्त अभी कौशल्या धाम में हूं और कौशल्या धाम इस वक्त जो है पूरे जोर शोर से तैयारियों में है। 22 तारीख को जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उसको लेकर कौशल्या धाम में जो उमंग है वो देखने लायक है। लोग अभी से यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं माता कौशल्या के। दूसरी बात यह है कि उस दिन जिस दिन रामलल्ला विराजमान होंगे उस दिन यहाँ सुबह से आयोजनों का सिलसिला है वो जारी हो जाएगा। सुबह प्राण प्रतिष्ठा है, फिर महाप्रसादी है और शाम को जो है रामलल्ला का जो झांकी है वो पूरे नगर में घुमाया जाएगा। तो इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में उल्लास के साथ उस दिन दिए जलाए जाएंगे और घर घर राम लल्ला विराजमान होंगे। तो उस दिन देखने के लायक होगा कि जिस तरह से राम लल्ला का वो भव्य झांकियां और भव्य तरीके से दीपार्जन किया जाएगा, दीप जलाए जाएंगे, वो देखने लायक होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अनंत के साथ इम्तियाज एशियन न्यूज रायपुर। भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में इन दिनों उत्सव का माहौल है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रायपुर वासी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोग अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं कई लोग चंद्रखुरी में माता कौशल्या मंदिर के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। इसी बीच रायपुर से कई महिलाएं कौशल्या धाम दर्शन के लिए पहुंची। ये महिलाएं रामलला के विराजमान होने को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि हम अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। एक बार फिर से देश में दिवाली मनाई जाएगी। राम भक्ति में लीन महिलाओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने। छत्तीसगढ़ यानी भगवान राम का ननिहाल और कौशल्या धाम यानी माता कौशल्या का मंदिर। इस वक्त मैं यहीं हूं और यहाँ कई महिलाएं हैं जो आए हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि भगवान राम का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, रामलल्ला विराजमान होने वाले हैं और रामलल्ला को लेकर कितना उत्साहित है छत्तीसगढ़ की महिलाएं और कौशल्या धाम में क्या हलचल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग कितने उत्साहित हैं। भगवान रामलल्ला विराजमान होने वाले हैं और अभी आप लोग कौशल्या धाम आए हैं। क्या यहाँ का नजारा है, क्या देखें और क्या भक्ति भाव है राम को लेकर? जोरदार, शानदार और बहुत ज्यादा बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये एक ही मंदिर ऐसा है जहाँ पे राम जी कौशल्या माता की गोद में विराजमान है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ हमको गर्व है, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा मंदिर है जहाँ पे रामगमन पथ भी है और इनका राम जी का ननिहाल भी है। बिल्कुल, राम जी का ननिहाल है, माता कौशल्या यहाँ है। तो आप देशवासियों के लिए भगवान राम के ननिहाल से क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सब बहुत खुशियां मनाए उस दिन, सब दिए जलाए, रंगोली डाले, पटाखे फोड़े और बहुत बहुत मजा करे सब। आप लोग कितना तैयार हैं? आपके घर की तैयारियां क्या है और उस दिन आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग भी बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं और हम लोग उस दिन दिवाली मनाने वाले हैं और रामलला विराजमान होंगे तो हमारे लिए इससे ज्यादा बढ़ के खुशी की खबर कोई है ही नहीं, क्योंकि बहुत इंतजार के बाद हम लोगों को ये दिन देखने मिला है। तो इसको तो हम एकदम उल्लास, हंसी खुशी से मनाएंगे, हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। एक गहरा नाता है यहाँ से भगवान राम का और जिस तरह से कौशल्या माता के गोद में वो बैठे हैं, अभी आप दर्शन करके भी आए, तो कैसे देखते हैं? और क्योंकि भगवान राम विराजमान होने वाले हैं तो आपके घर से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में क्या हालचाल है? बहुत जोरदार तैयारियां चल रही है। वहाँ देखो, वहाँ बहुत जोरदार तैयारियां चल रही है, उमंग है। आगे चले, सबके मन में बहुत ज्यादा उमंग है और तैयारियां कर चुके हैं सब। सारे मंदिरों में बहुत ज्यादा उत्साहित है, हर लोग उत्साहित है
अभी आप लोग दर्शन भी किए हैं। उस दिन आप कहाँ रहने वाले हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भगवान राम का मंदिर भी है, माता कौशल्या का मंदिर है, तो उस दिन आप कहाँ जाने वाले हैं? क्योंकि आपकी पूरी मंडली है। हम लोग ना वैसे तो अयोध्या तो अभी पहुंच नहीं सकते, और मोदी जी ने भी मना किया है कि इतनी भीड़ में अभी मत आइए, तो हम लोग आराम से जाएंगे दर्शन। लेकिन जबकि हमारे रायपुर में ही है उनका ननिहाल और कौशल्या माता का मंदिर, तो हम लोग सोचे कि नए वर्ष की शुरुआत हम लोग इसी समय से कर देते हैं, ताकि भीड़ भाड़ में ना आकर आराम से माता के दर्शन करें और रामलला के दर्शन करें और खुशियाँ मनाएं राम जी की, कि राम जी आ रहे हैं हमारे यहाँ। इसीलिए हम सब आज मिलकर यहाँ दर्शन करने आए हैं। जय जय। तो बिल्कुल आप लोग भी हैं यहाँ, किस तरह से देखते हैं और कितना उत्साह है? यहाँ भी सभी लोग में बहुत उत्साह है, और हम लोग भी पूरे जो हमारी टीम आई है सब बहुत उत्साही है, और आज हम लोग भी अपना एक झंडा लेकर के आए हैं और सबको बताना चाहेंगे कि इस जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग सब शामिल होने वाले हैं, और घर घर में हम दिए जलाकर दिवाली का उत्सव मनाएंगे। क्योंकि जब राम आए थे तो पूरा अयोध्या दीपक से पूरा सज गया था, दिए जलाए गए थे। फिर रामलला विराजमान होने वाले हैं, तो उसको लेकर क्या आप लोग अपने घरों में क्या करेंगे? राम आए थे उस दिन दिवाली तो मनाए थे, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी दिवाली है। 500 साल बाद राम आज़ाद हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी सच में आज़ादी मिली है। और राम किस तरह से आज़ाद हुए? 500 साल बाद रामलला बेड़ी से मुक्त हुए हैं। उनको तो उस समय 14 साल का वनवास था, अभी 500 साल का वनवास काट के आ रहे हैं, तो हम बड़े खुश हैं और बहुत जोरों से दिवाली मनाने वाले हैं। घर घर में दीप जलाएंगे, हो सकेगा तो हम लोग उस दिन यहाँ आने की भी कोशिश करेंगे। कि हमारे समाज में, कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज में 22 तारीख को हम लोग पूरी हमारी समाज को एकदम लाइटिंग से सजाने वाले हैं और जुलूस निकालने वाले हैं, और हमारे समाज में लाके सब कोई बहुत उत्साह से मनाएंगे ये 22 तारीख को। आप लोग और कुछ अगर बात रखना चाहते हैं तो? हम लोग ये बात रखना चाहते हैं, सभी अपने घर में सभी से ये अपील है कि सभी इस दिवाली को बहुत उत्साह हर्षोल्लास से मनाएं। जबरदस्त। तो कहीं ना कहीं दिवाली से पहले भी एक दिवाली मनने वाली है, और वो 22 तारीख का दिन होगा जब रामलला विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा है और देश भर से लाखों लोग अयोध्या पहुंचेंगे, और अयोध्या जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने घर में, और जहां जहां राम मंदिर है वहां कहीं ना कहीं इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे, और उस दिन जो भक्ति भाव होगा वो देखने लायक होगा। कैमरा पर्सन अनंत के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। किसी भी शुभ कार्य में ननिहाल की मौजूदगी होना बेहद जरूरी मानी जाती है, फिर चाहे वो कैसी भी तरह की हो। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम में उनके ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ में भी मौजूदगी दर्ज कराने को तैयार है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ से भगवान श्री राम की सेवा में 11 ट्रक सुगंधित बासमती चावल भेजा गया है, जो 22 जनवरी को महाभंडारे में प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। इस वक्त पूरा देश राममय हो गया है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस कार्यक्रम में भगवान राम के ननिहाल की मौजूदगी भी दिखाई देगी। राजधानी रायपुर में अर्पण समारोह आयोजित कर 11 ट्रक चावल अयोध्या के लिए रवाना किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी रजवाड़ी भी मौजूद रही। राम मंदिर के पास ही ट्रकों को भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स बंधुओं ने 300 टन चावल अयोध्या भेजा है। छत्तीसगढ़ की धरती से ऐसा किया गया है, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। अयोध्या में इस चावल से भगवान को भोग लगेगा। गौरव का विषय है कि भगवान राम के ननिहाल से हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में जो 2500 से ज़्यादा राइस मिलर्स हैं, उनके सौजन्य से 3000 क्विंटल वो भी सुगंधित चावल अयोध्या भेजा गया। 11 ट्रक यहाँ से रवाना हुआ है और इससे वहाँ अयोध्या में भोग लगेगा।
ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं मुख्यमंत्री के नाते हमारे 2500 से ज़्यादा जो मिलर्स हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका और भगवान राम का ननिहाल है। अयोध्या में तैयार हो रहे भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इसके लिए अयोध्या सहित देश भर में तैयारियां चल रही हैं। देश का हर प्रदेश अपनी तरफ से कुछ न कुछ दान कर पुण्य का भागी बन रहा है। छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल अयोध्या रवाना किया गया है। इस चावल का इस्तेमाल भगवान श्री राम के महाभंडारे में होगा। छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल से अयोध्या का महाभंडारा महकेगा। बता दें कि राज्य के राइस मिलर्स एसोसिएशन की तरफ से ये चावल भेजा गया है। सभी 33 जिलों से चावल एकत्रित किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ की सबसे अच्छी किस्म का चावल है। ये हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल से वहाँ भोग बनेगा, उसका सुगंध पूरा अयोध्या में फैलेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ इतिहास रचेगा इसे लेकर? छत्तीसगढ़ इतिहास रचेगा और ये आज का दिन स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। आज के दिन भगवान राम मंदिर के दरबार से अयोध्या तक के जो चावल 300 मीट्रिक टन चावल जो गया है, ये छत्तीसगढ़ के लिए इतिहास रचेगा और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ का चावल अब पूरे देश भर के श्रद्धालुओं के मन को भाने वाला है, क्योंकि यहाँ का सुगंधित चावल अयोध्या के महाभंडारा में शामिल हो रहा है। यहाँ शामिल होने वाले श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। इम्तियाज अंसारी, एशियन न्यूज, रायपुर। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को देश का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिस पर देश विदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। देश में उत्सव के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया है, जिससे राममय माहौल में कोई खलल ना पड़े। छत्तीसगढ़ को राम का ननिहाल कहा जाता है और अयोध्या में राम मंदिर में राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यहाँ उत्साह और उत्सव का माहौल है। यहाँ से राम भोग के लिए सब्जियों की खेप भी भेजी जाने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में ड्राई डे घोषित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित होने वाला है। इसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में सभी लोगों में खुशी का माहौल है। इस दिन पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल रहेगा। घरों में दीपावली की तरह दीप भी प्रज्वलित किए जाएंगे। पूरा उत्सव का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर रहेगा। दीपावली जैसा घरों में दीप भी जलाए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ सरकार एक निर्णय लिया है कि आने वाला 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है। चुनाव के समय में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच शराबबंदी को लेकर काफी जुबानी जंग हुई थी, लेकिन अब देश में 22 जनवरी के उत्सव पर छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले पर भी विपक्षी नेताओं ने निशाना साधा है। मानने वाले लोग भी रहते हैं, रामनामी समुदाय है और प्रभु श्री राम चंद्र जी का ननिहाल है। बात केवल 22 जनवरी की नहीं है, तमाम सनातन के पर्व त्योहार, तमाम तिथियों पर ड्राई डे रखा जाए। और भारतीय जनता पार्टी की तो पूरे देश में सरकार है। अयोध्या जिस उत्तर प्रदेश में है, योगी जी की सरकार ने तो 2 घंटा बढ़ा दिया शराब की बिक्री का समय, 14 घंटा वहाँ पर शराब बेच रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में शराबबंदी की ओर आगे बढ़ना चाहिए।
अयोध्या के भव्य कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए भगवान राम का ननिहाल भी पूरी तरह से तैयार है। रामलला के भोग के लिए उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ के सब्जी उत्पादक किसानों की ओर से सब्जियों की खेप अयोध्या रवाना की जाएगी। इससे पहले 30 दिसंबर को राइस मिलर्स के सहयोग से श्री रामलला के भोग के लिए छत्तीसगढ़ से 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल अयोध्या भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो पूरा देश इस वक्त 22 जनवरी की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि इस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आपकी तरह हम भी बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अयोध्या अयोध्या मेरे प्यारे